ओम नमः शिवाय। प्रभु राम का रावण से युद्ध समाप्त हो गया था। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा। रावण कहता है, लक्ष्मण जाके राम को बोल दे, भले ही वो युद्ध जीत गए हों, लेकिन मैं युद्ध हार के भी मैं जीत गया हूँ। अभी भी उसमें अहंकार था। मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और मैं अपने जीते जी और उनके होते हुए मैं उनके बैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूँ। वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। और लक्ष्मण, तुमने पूछा है ना कि जो है मैं युद्ध क्यों हार गया। मैं इसलिए युद्ध नहीं हार रहा कि राम शक्तिशाली थे और मैं शक्तिशाली नहीं था। मैं युद्ध तुम्हारे कारण हारा हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे कारण क्यों हारे हो? क्योंकि राम के साथ तुम्हारे जैसा भाई था उसका, और मेरे साथ तुम्हारे जैसा भाई, मेरा भविष्य जो मेरा भाई है वो मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं युद्ध हारा हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो है भविष्य जी ने तो जो है धर्म का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ा। रावण कहता है, मैं मानता हूँ कि जो है भविष्य धर्मात्मा है, वो धर्म के साथ खड़ा हुआ, राम जी के साथ खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वो उसने अपने भ्राता से भी द्रोह किया, वो भी पाप है। यदि तुम्हारे जैसा मेरा भाई भविष्य होता तो मैं भी युद्ध ना हारता, इसलिए मैं युद्ध हारा हूँ। और वह ये वास्तविकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा आता है कि जिन्होंने विद्रोह किया अपने भाइयों से, उनका ही विनाश हुआ है। जैसे रावण, भविष्य, बाली, सुग्रीव, कौरव, पांडव, सभी का विनाश हुआ है ना। और दूसरी तरफ भगवान राम और उनके तीन भाई, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो कौन सा सगे भाई थे? भगवान कृष्ण और बलराम जी सगे भाई थे। पांडव सगे भाई थे। तीन एक माँ से थे, दो एक माँ से थे, क्योंकि वो इकट्ठे थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और सुख दुख में एक साथ थे। तो आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। और दूसरी तरफ रावण, भविष्य, सुग्रीव, बाली और कौरवों का नाम कौन सम्मान से लेता है? कोई नहीं लेता। आगे जाके फिर रावण कहता है कि लक्ष्मण, तुम भविष्य को ठीक कह रहे हो, लेकिन भले ही कलयुग भी आ जाएगा ना, तब भी लोग जो है अपने जो है बेटे का नाम भविष्य नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि वो विद्रोही और जो है जिसने अपने भाई से धोखा किया है उसके नाम से जाना जाएगा, और जो कि कलंक का सूचक है। और ये सच्चाई है। हमें कभी भी, जैसे ग्रंथों में है, उनकी तो बात माननी चाहिए ना, कि हमें जो है अपने भाई से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, भले ही भाई भाई ठीक है या गलत है। भले हम कितना पूजा पाठ कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है यदि हमने अपने भाई से बिगाड़ ली। क्योंकि जब हमारे में विपत्ति आएगी तो हमारा भाई ही खड़ा होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। दूसरा कोई नहीं आएगा, और दूसरे से कितनी बना लें हम, वो साथ नहीं देगा। वो तब तक है जब तक उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा वो हमारे साथ नहीं होगा। और भाई जो है, क्योंकि उससे हमारा खून का रिश्ता है और भगवान का बनाया हुआ नाता है हमारे से। भाई शक्ति है हमारी, भाई हमारे बाजुएं हैं, और भाई हमारी ताकत है। और उसके बिना यदि हम सोचेंगे कि जीवन जिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे सुख दुख में काम आएगा वही है। बाकी तो दुनियादारी है सब की सब, कोई किसी के
काम नहीं आता, सब मतलब प्रस्त है। जब तक किसी को हमारे से काम है तो वो हमारा है, और जब तक हमें उससे काम है तो हम उसके हैं। तो तो ये यही सत्य है कि जो है हमें जो है धर्म ग्रंथों की या जो हो रहा है उसके हिसाब से हमें कभी भी अपने भाई से नहीं बिगाड़नी चाहिए। जिसने बिगाड़ी है उसका आपने देखा ये विनाश हुआ है और क्या क्या हर्ष हुआ है। राधे राधे।